बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद इस मुख्तसर सी वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि इस सियासी तनाव के माहौल में जबकि हम साज़ी बयानियों में घिरे हुए हैं, हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, हम किस मुस्बत अंदाज में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें रियासत को और उन अज्ज़ा को समझना होगा जिससे एक रियासत तरक्की करती है और उसके रहने वाले खुशहाल होते हैं। रियासत का एक सादा और अमूमी मफ़हूम समझना हो तो हम कह सकते हैं कि एक इलाका, उसके रहने वाले लोग यानी अवाम, उनका मकसद हयात और उसकी तकमील के लिए एक हुकूमत का तश्कील देना, इस तरह रियासत वजूद में आती है। इसके लिए 5 ऐसे अनासर हैं या अज्ज़ा हैं जिनसे ये रियासत परवान चढ़ती है और इसके रहने वाले खुशहाल होते हैं। वो 5 चीज़ें ये हैं: मुआशरती ढांचा, अफरादी क़ुव्वत, मुईशत और उनका जज्ब बाहम यानी आइन, और उनकी दफ़ाई सलाहियत यानी अफवाज। ये पांचों अज्ज़ा या अनासर जितने मज़बूत होंगे, रियासत उतनी ही तरक्की करेगी, उसके रहने वाले उतनी ही ज़्यादा खुशहाल होंगे। अब हमने किया ये है दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर, या हम ये जो सोशल मीडिया है और इस पर जो साज़ी बयानी है उनकी रौ में बहकर हमने किया ये है कि हमने मुआशरती ढांचे को तबाह किया है। इसकी ग़ज़ा या इसकी रूह बाहमी एहतराम, रवादारी और अदल होता है। हमने अदल तो छोड़ा, हमने बाहमी एहतराम और रवादारी का भी जनाजा निकाल दिया। अफरादी क़ुव्वत, उसमें नमूव का जज्बा होना बड़ा ज़रूरी होता है। हमने उनको सुस्ती, काहली और गुस्सा और नफ़रत में मुब्तला कर दिया। मुईशत, जिसका इन्हिसार, हमारी मुईशत का इन्हिसार ज़राअत पर था, हमने उसको भी तबाह किया। और सनत व तजारत, उसका भी हमने एक तरह से इस तरह नुकसान पहुंचाया कि हमारे सनतकार कहीं और जाके दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं और अपनी इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो हमने उसको भी तबाह कर दिया। आज आके 2 चीज़ें रह गई थी, आइन और अफवाज। आजकल हमारे निशाने पर हैं और हम नादानी में उनके साथ वो कर रहे हैं जो हमें शायद नहीं करना चाहिए। याद रखिए, इब्न खल्दून और मैकावली ने भी ये कहा कि इन अज्ज़ा में सबसे अहम जो है, जहाँ अदलिया और मुआशरती ढांचा है वहाँ मज़बूत फ़ौज भी है। इब्न खल्दून और मैकावली में इख्तलाफात भी हैं, लेकिन एक चीज़ पे वो दोनों मुत्तफ़िक़ हैं, वो ये कि मज़बूत फ़ौज। और हम नादानी में हम उनको हरफ़ तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं तो मैंने कहता हूँ कि फ़ौज तो भाई मेरे आप और मैं हैं। अगर हम कहें कि 5 लाख अफवाज हैं तो उसमें 4,99,970 या 80 लोग तो मैं और आप हैं। रह गए चंद जर्नैल, तो अगर हम कहें कि वो बड़े प्रिविलेज्ड क्लास हैं और वो बड़ा इंटरवीन करते हैं, तो भाई मेरे ये प्रिविलेज्ड क्लास तो जजेस भी हैं, ये तो जर्नलिस्ट भी हैं, ये मिरात याफ्ता तबका तो सियासतदान भी हैं। ज़रूरत तो इस अमर की थी कि ये सब बैठते, और ये जो गुफ्तगू गली मोहल्लों में हो रही है, ये तो बंद कमरों में करने वाली बातें हैं भाई। जो कुछ हम कर रहे हैं इसका फ़ायदा तो हमारे दुश्मनों को हो रहा है, तो हमें सोचना होगा। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि शायर ने कहा कि जितने भी लफ्ज़ हैं वो महकते गुलाब हैं, लहजे के फ़र्क से इन्हें तलवार मत बना। हमें तो बाहम एहतराम और रवादारी से पेश आना चाहिए ताकि हम तरक्की करें, आगे बढ़ें। और अगर इख्तलाफ भी है तो वो किसी ढंग से करे ना। अब ये भी गुफ्तगू चल रही है कि जी फाइनेंशियल करप्शन, माली बदनुमानी। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, माली बदनुमानी से ज़्यादा फ़िक्री बदहाली नुकसान पहुंचाती है। और ये जो सोशल मीडिया पे जो दावा और दलाइल पेश किए जा रहे होते हैं, उसने हमारे नौजवानों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि और वो उसकी रो में इतना बह गए हैं कि उन्हें सच और झूठ समझ नहीं आ रहा। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने नौजवानों को बताएं कि इन 5 चीज़ों पर तवज्जो दें, इनको नादानी से इनको कमज़ोर नहीं करें,
بلکہ ان کو مضبوط کریں، اور اگر ان سے ہمیں کوئی گلہ اور شکایت ہے تو اس کو کسی ڈھنگ سے، کسی ڈھب سے کریں اور محبت کو عام کریں۔ وہ کیا خوب کہا کہ محبت سے ہی پائی ہے شفا بیمار قوموں نے۔ تو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اگر کوئی سازشی عناصر اندرونی اور بیرونی طور پر ہمارے اداروں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو ہم ان کا ساتھ نہ دیں، بلکہ ہم اپنی افواج کا، اپنے دیگر اداروں کا، جس پہ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا، عدلیہ، سیاستدان اور جرنلسٹ، تو اس میں کیونکہ آج کل زیادہ فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس لیے میں نے اس پہ بات کرنی اور اس پہ توجہ دلانی ضروری سمجھی کہ فوج ہمارا فخر ہے، شہداء ہمارا آن اور بان اور شان ہے۔ اور آخر میں اس نعرے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ عوام پاکستان، آئین پاکستان، افواج پاکستان زندہ باد۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔